सोशल मीडिया ने शिकायत करने के नए रास्ते खोल दिए हैं। इसमें कोई ऊंच नीच या भेदभाव नहीं होता, तो सबको मौका मिल रहा है। सोशल मीडिया के सहारे ही बीएसएफ, सीआरपीएफ और एसएसबी जैसे सुरक्षा बलों के जवानों के शिकायती वीडियो आजकल लगातार वायरल हो रहे हैं। लेकिन आज सेना के एक सैनिक का वीडियो जबरदस्त चर्चा में आया। यज्ञ प्रताप सिंह नाम का ये लांस नायक 42 ब्रिगेड देहरादून में तैनात रहा। इस सैनिक ने पिछले जून में प्रधानमंत्री कार्यालय को सेना के अधिकारियों की शिकायत की। आरोप लगाया अधिकारी सैनिकों से जूते पॉलिश कराने समेत कई दूसरे काम करवाते हैं। मैं सिर्फ एक एप्लीकेशन लिखा था कि सेना में ऐसा नहीं होना चाहिए कि जवान जो फाइटर सोल्जर हैं वो अधिकारियों के सहायक या उनके मेम साहब कुत्ते टालाना, बूट पॉलिश जैसी संबंधित कार्रवाई बंद होनी चाहिए। एक सैनिक हूँ और सैनिक होने के नाते मैं अपने इस वर्दी की इज्जत के लिए ना तो मैं सुसाइड करूँगा, ना किसी के ऊपर गलत प्रयोग करने की कोशिश करूँगा। मैं एक सैनिक हूँ और सैनिक अगर मैं दुश्मन से लड़ सकता हूँ, उसको मार सकता हूँ, अपने देश के लिए खुद मर सकता हूँ, तो कोई ऐसा गलत कदम नहीं उठाऊंगा जो कि हमारी वर्दी के ऊपर लांछना है। लांस नायक यज्ञ प्रताप सिंह की शिकायत पर आज सेना प्रमुख जनरल विपिन रावत ने माना कि सेना में अधिकारियों के सहायक की परंपरा है। उन्होंने कबूला कि अधिकारियों के सहायक उनके बूट और बेल्ट चमकाने का काम करते हैं। Every officer has a buddy who is his sahayak. We call him a sahayak because he does his odd jobs for him and he becomes his buddy. He takes care of the officer and vice versa, and the officer takes care of his buddy. And this buddy system is a very important part of our organization. Now the same buddy in operations carries a radio set. He becomes his radio set operator. In peace stations, this buddy helps him with everything. For example, when you have to go, your day starts every morning with PT. He's the one who comes, normally with your cup of tea in the morning, wakes you up, and then gets your dress ready and you go for PT. And he also joins you for PT. So what happens is, he comes prepared, he comes ready. So maybe, yes, he has to wake up. After you come back from PT, he prepares your dress, because there is only 45 minutes to 1 hour the time that is available to an officer to change from his PT dress and go for his first parade, that is the office. So he helps you, he prepares your accoutrements. And these accoutrements means sometime polishing your, brassware, polishing your belt and your boots. इसी पर है आज का जनमन विशेष। अब से थोड़ी देर में जरूर देखिएगा। सैनिक का नाम बदनाम न करो। सैनिक का नाम बदनाम न करो। जनमन में रात 9 से 10। बीएसएफ के जवान तेज बहादुर की शिकायत पर गृह मंत्रालय ने प्रधानमंत्री कार्यालय को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बॉर्डर पर सुरक्षा बलों के जवानों को घटिया खाने की शिकायत सही नहीं है और खाने को लेकर जवानों में कोई असंतोष भी नहीं है। एक बार फिर तेज बहादुर की शिकायत। मैं सुबह का नाश्ता आपको दिखाऊंगा जो कि एक पराठा मिलता है, जिसमें ना कुछ भी नहीं है, ना अचार है, ना सब्जी है, सिर्फ चाय की दाल जो है जिसके अंदर सिर्फ हल्दी और नमक होगा, उसके सिवाय कुछ नहीं होगा। कुछ आता है, स्टोर भरे पड़े हैं, लेकिन वह सब बाजार में चला जाता है। कहाँ जाता है, कौन बिक्री करता है, इसकी जांच होनी चाहिए। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी कहना चाहता हूँ कि कृपा करके इसकी जांच करें। बीएसएफ ने अपनी रिपोर्ट में खुद को क्लीन चिट तो दे दी और उस पर गृह मंत्रालय की मोहर भी लग गई, लेकिन बीएसएफ के जवान तेज बहादुर के खराब खाने की शिकायत के बाद एबीपी न्यूज बीएसएफ के कई दूसरे मेस में खाने की जांच करने पहुंचा। पाया गया कि बीएसएफ का दावा और असलियत में फर्क है। इस कड़ी में एबीपी न्यूज आज पहुंचा मथुरा 165वीं बटालियन का मेस। देशवासियों, मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूँ जो है जिसके अंदर सिर्फ हल्दी और नमक होगा, उसके सिवाय कुछ नहीं। बहुत ही अच्छा खाना बनता है वार्स मेस में भी, बहुत अच्छा खाना ऑफिसर मेस में, फौज मेस में भी बहुत अच्छा खाना बनता है। एक तरफ जहां तेज बहादुर का दावा है कि जवानों को खराब क्वालिटी का खाना परोसा जाता है, तो दूसरी तरफ इन बीएसएफ जवानों ने परोसे जाने वाले खाने को अच्छा बताया है। सच्चाई क्या है ये जानने के लिए एबीपी न्यूज मथुरा में बीएसएफ की 165वीं बटालियन की मेस में जा पहुंचा।
मैस में पहुंचते ही दिखा कुछ ऐसा नजारा, लोगों का स्वागत करती ये तस्वीर और सामने मिठाइयों का ढेर, बालूशाही से लेकर कलाकंद तक। लग रहा था जैसे कैमरे के लिए ही सजाई गई हो। बहरहाल हमने सीधा किचन का रुख किया। सामने कुक तैयारियों में जुटे थे। चावल और दाल पहले से तैयार थे। तेज बहादुर की फीकी दाल तो आपको याद ही होगी। यह दाल में तड़का मारकर उस फीकी दाल के स्वाद को भुलाने की तैयारी भी थी। आटा गूंदने के लिए मशीन भी लगी थी, लेकिन इसे इस्तेमाल कैसे करते हैं ये शायद किसी को मालूम नहीं था। आटा मशीन हमें लगता है कि आज इसका इस्तेमाल पहली बार हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने आटा इसमें डाला उसके बाद पूरा आटा निकल के आधा बाहर, इसके बाद भी नहीं चल पा रहा है अभी। आखिरकार आटा गूंदने का पुराना तरीका ही काम आया। हाथ से आटा गूंदा गया। रोटी भी सेकी जा रही थी, लेकिन कहीं रोटियां तेज बहादुर को मिली जली रोटियां जैसी ना हो, इसका भी ख्याल रखा जा रहा था। हमने जब सीआरपीएफ के जवानों से बात की तो पता चला कि यहाँ अफसरों और जवानों के लिए अलग अलग मैस हैं, लेकिन मेन्यू एक सा होता है। खाने में कुछ आपको अलग या उनको अलग, कुछ डाइट में कुछ फर्क हो? नहीं, मैस तो अलग होता है सर, लेकिन मेनू वही होता है सर। एक ही जैसे वैसे और एक ही जैसा खाना बनता है मैस में। मैस के खाने से संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट है, खुश है, बहुत अच्छी तरह खुश है। खैर, जवानों के बयान के बाद अब बारी आई खाने को चखने की। सही है खाना, टेस्ट भी है खाने में। हमेशा ऐसा ही बनता है खाना, बढ़िया है। कोई दिक्कत खाने के बारे में? कोई दिक्कत नहीं। खाने और खाने के रियलिटी चेक में यहाँ सब कुछ सामान नहीं लग रहा था, लेकिन ऐसा सुधार हुआ कि तेज बहादुर का वीडियो वायरल होने के बाद खाने पीने में काफी सुधार किया गया हो। मथुरा से अनिल सारस्वत की रिपोर्ट। भारत और पाकिस्तान के बीच करीब 3300 किलोमीटर लंबी सीमा है। कहीं पहाड़ हैं तो कहीं जंगल, लेकिन इस सब की परवाह किए बिना बीएसएफ के जवान मुस्तैदी से बिना चूक अपना काम करते हैं। देश के ये हीरो रिटायरमेंट के बाद कैसी जिंदगी जीते हैं, इस बारे में कम ही लोग जानते हैं। पूर्व जवानों पर जनमन विशेष। राजस्थान के बीकानेर में रहने वाले रमाकांत पांडे पेंशन विभाग में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हैं। 22 सालों तक उन्होंने देश की सेवा की और फिर वीआरएस ले लिया। सरकार से उन्हें 15,500 रुपए पेंशन मिलती है। रमाकांत के परिवार में पत्नी और 2 बच्चे हैं, लेकिन पेंशन से उनका गुजारा नहीं हो पा रहा था, इसलिए उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर ली। इससे उन्हें 7,500 रुपए मिलते हैं। रमाकांत के मुताबिक जवानों को उनकी मेहनत का फल नहीं मिलता। फैसिलिटी मिले, पारिवारिक व्यवस्था उनका सही हो, टाइम टू टाइम प्रमोशन दिया जाए और ड्यूटी के दौरान उनको हरासमेंट न किया जाए। ड्यूटी करते हैं फिर भी उनको ज्यादा हरासमेंट कर दिया जाता है, इसलिए वो बिविल्डर हो जाते हैं। ये मध्य प्रदेश के मुरैना जिले का काजी बसई गांव है। मुस्लिम बहुल इस गांव में करीब करीब हर शख्स सेना पुलिस की नौकरी करके देश सेवा में लगा है। काजी बसई के रहने वाले मोहम्मद रफीक साल 1994 में बीएसएफ से रिटायर हुए थे। गांव के सरपंच रहे रफीक अब अपने घर के साथ साथ गांव की सेवा कर रहे हैं और खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। ये अब्दुल गफार हैं। बीएसएफ से साल 1994 में रिटायर हुए थे। गफार के अब पोते पोतियां भी हैं। वो पेंशन और खेती के काम से अपने परिवार का पेट पाल रहे हैं। उनके परिवार के कई लोग सेना में भर्ती हैं। अभी जीवन हमारा ठीक है। एक लड़का हमारा अभी बीएसएफ में है, सब इंस्पेक्टर है, और बाकी 2 बच्चे खेती करते हैं। बाकी ठीक ठाक चल रहा। सलीमुद्दीन साल 2001 में बीएसएफ से रिटायर हुए थे। अब वो घर बार देखने के अलावा कोई कामकाज नहीं करते। सरकार से जो पेंशन मिलती है उससे उनका जीवन मजे में कट रहा है। अपना जीवन बहुत अच्छा चल रहा है। 4 बच्चे हैं, एक सीआरपीएफ में, एक जो है ना मुरैना के अंदर लेडीज का काम करता है कपड़ों का। यूपी के आगरा के रहने वाले ओपी राघव साल 1994 में बीएसएफ के असिस्टेंट कमांडेंट पद से रिटायरमेंट ले चुके हैं। 22 साल की नौकरी में उन्हें कोई दिक्कत नहीं आई। अब वो गांव में खेती करते हैं और प्रॉपर्टी के धंधे से भी जुड़े हैं, जिससे उनकी जिंदगी आराम से गुजर रही है।